नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जो नौसेना के अधिकारी रहे हैं कुलभूषण जाधव, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसला आना है कि वो रिहा होंगे, कैसे रिहा होंगे, उनकी फांसी की सज़ा कैसे रुकेगी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 100% उनकी फांसी की सज़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रोकेगा और उनको उन तक राजनयिक पहुँच भी दी जाएगी। आखिरकार ये कैसे संभव होगा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और वो जो वियना संधि है वो राजनयिकों को लेकर के है कि जो दुनिया है, दुनिया के देश हैं, इसमें ये 1961 में हुई थी वियना संधि, 64 में लागू हुई थी और 191 देश जो है इस पर अभी तक सिग्नेचर करके इसको अपना चुके हैं और इसमें कुल 79 आर्टिकल है। तो इसमें ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो जो है राजनयिकों को लेकर के है कि किस किस तरह की आप उनको अपने देश में सुविधाएं देंगे। जैसे ये भी उनको अधिकार होगा या सुरक्षा प्राप्त होगी कि दूतावास में कोई आपकी पुलिस एंटर नहीं करेगी, उन पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जिस भी देश का राजनयिक होगा उसको दूसरे देश में ये सुविधाएँ देंगे। ये एक पूरी दुनिया के देशों में अंडरस्टैंडिंग है। अब सवाल ये उठता है कि कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि कैसे लागू होगी, क्योंकि वो कोई राजनयिक तो है नहीं। तो उसी में एक आर्टिकल है 36। उस आर्टिकल 36 के मुताबिक कि किसी देश का नागरिक यानी कि विदेशी नागरिक अपनी यदि किसी देश में गिरफ्तार होता है तो संबंधित जो देश होता है उसके दूतावास को बिना किसी देरी की सूचना दी जाएगी और उसको उस तक राजनयिक पहुंच दी जाएगी। जैसे ही गिरफ्तार व्यक्ति को राजनयिक पहुंच मिलती है तो उस देश का दूतावास उससे संपर्क साधता है और उसको कानूनी सहायता मुहैया कराता है। इस तरह से उसको सुविधा प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुलभूषण जाधव के मामले में हुआ क्या था कि वाकया ये 2016 का है कि मार्च के आसपास की बात है। इसमें दो थ्योरी काम करती है। सबसे पहले हम भारत की थ्योरी आपको बता रहे हैं कि ये गए थे ईरान, रिटायरमेंट के बाद नेवी के अफसर रहे और वहाँ से जो है ISI ने उनका ईरान से अपहरण कर लिया। ये अपने बिजनेस के सिलसिले में गए थे और उसके बाद मार्च 2016 में जो है इनकी गिरफ्तारी दिखाई और इन पे आरोप ये लगाया कि ये भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। और फिर 2 अप्रैल 2017 में जो उनका मिलिट्री कोर्ट होता है वहाँ से इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। जबकि भारत कहता है कि नहीं, ये ना जासूसी कर रहे थे और ना इस पर्पज़ से वहाँ गए थे, ये तो अपने बिजनेस के सिलसिले में गए थे। और ISI ने इनको जो है गिरफ्तार किया ज़बरदस्ती। पहले इनका किडनैपिंग किया गया, फिर इनको वहाँ पाकिस्तान में इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई और फिर मिलिट्री कोर्ट ने जो है इनको फांसी की सज़ा सुना दी। तो पाकिस्तान का पक्ष है कि ये जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, भारत का पक्ष है कि ये कोई जासूसी नहीं कर रहे थे। ये दोनों पक्ष हो गया। अब अप्रैल 2017 में जब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसके बाद जो है भारत चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसी साल और मई में जो है 18 मई 2017 को जो है फांसी पे रोक लग गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसी साल फरवरी में 20 फरवरी को भारत ने अपना पक्ष रखा, फिर पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा। हरीश साल्वे भारत की तरफ से पैरवकारी कर रहे थे और उधर से अटॉर्नी जनरल जो है मसूर खान जो है पहुँचे हैं। आज उस पर फैसला होना है शाम को 6:30 बजे और विदेश विभाग के पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं मोहम्मद फैसल, वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। भारतीय दल भी वहाँ पे पहुँच चुका है। भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे इस पर फैसला आना है। अब हम वो प्रोविज़न बताना चाहते हैं कि जिसके अनुसार उनकी फांसी की सज़ा पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रोक लगाएगा और राजनयिक पहुँच उनको मिलेगी और वो रिहा होंगे। दरअसल आर्टिकल 36 जो वो बोल रहा है, आर्टिकल 36 में जो है ये जो ऐसा कि मैंने पहले आपसे किया, उसमें आपने विदेशी नागरिक हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया, आपने राजनयिक पहुंच नहीं दी। भारत ये साबित कर चुका है कि वो जासूसी नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान का तर्क है और जो भारत का तर्क है, पाकिस्तान कहता है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, लिहाजा उस वियना संधि के मुताबिक किसी जासूस तक राजनयिक पहुँच नहीं दी जा सकती। भारत कहता है कि नहीं, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो हमारे नागरिक हैं, लिहाजा आप वियना संधि के मुताबिक उनको पहले राजनयिक पहुँच देंगे और उनकी जब कोई पैरोकारी की ही नहीं गई, जब उनको कोई कानूनी सहायता और वकील मुहैया ही नहीं कराया गया, तो फिर फांसी की सज़ा कैसे हो सकती है। इसी बात पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फैसला देना है और ये उम्मीद ये जताई जा रही है कि हरीश साल्वे ने जो पक्ष रखा है भारत का, उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये कोई जासूसी नहीं कर रहे थे और बिना किसी कानूनी सहायता के किसी को एक तरफा फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
इनकी जाधव की फांसी की सज़ा जो है रोक देगा और उनको पाकिस्तान को कहेगा कि आप राजनयिक पहुंच दीजिए, यानी कि भारतीय दूतावास के अधिकारी उनसे मिलेंगे और उन तक उनको पहुंच दीजिए। बदली परिस्थितियों में पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल जो अंदरूनी हालात हैं उनमें पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि किसी एक मसले को लेकर के भारत से तनाव बढ़े। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे कि वो क्या फैसला देता है, एक बात। दूसरी बात कि यदि वो फांसी की सज़ा रोकता है और राजनयिक पहुंच देने की बात करता है तो पाकिस्तान इस पे नरम रुख अपना सकता है। तो ये है अभी वियना संधि और ये है उसका आर्टिकल 36 और ये है भारत और पाकिस्तान का पक्ष, जिसमें कि भारत का पलड़ा जो है भारी सा दिख रहा है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि शाम को जब फैसला आएगा, 15 सदस्यीय दल पीठ है, तो वो भारत के पक्ष में होगा। और इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।